हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने कवर कराए हैं विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और आपकी जो एक कंप्लेंट रहती है हर एक वीडियो में कि सर आप बहुत ज़्यादा कम लाते हो एमसीक्यूज, तो आप ये नहीं देखते कि क्वालिटी क्या मिल रही है और आपको क्वांटिटी कहाँ से मिल रही है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपको एमसीक्यूज लगाएंगे 50-50 100 एमसीक्यूज लगा देंगे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ आएंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे और आंसर बता देंगे। लेकिन इस चैनल पे अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं एमसीक्यूज किस तरह के लाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 की और नॉलेज दे जाता हूँ। तो इसका फ़ायदा देखो कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको और कितनी नॉलेज मिल रही है। एक क्वेश्चन की वेटेज देखो, आप एक क्वेश्चन के साथ आप 10 क्वेश्चन और कवर कर रहे हो, तो इससे अच्छा क्या है। एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाना कि एक ही क्वेश्चन के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हो कि आप चाहते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन मिले और इन्फॉर्मेशन कम मिले, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दूंगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आज मैं इस वीडियो के बाद पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे पिछले वाले वो भी सारे उसी पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। तो आगे वाली जो भी वीडियोस आएंगी उसका पीडीएफ मैं अलग से आपको दे दूँगा। थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, तो वो थोड़ा सा कोऑपरेट करना अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो। और एम करता हूँ इस वीडियो पे आप 100 लाइक कर दोगे, 100 लाइक कर दोगे। और इंस्टाग्राम पे career.with को फॉलो करो, CAR मैं लिख देता हूँ CAREER.with us। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को आप कुछ भी मैसेज वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डैश। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में साइन करी गई थी, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये किसके बीच में साइन करी गई थी, A, B, C या D, किस में से करी गई थी। तो ये करी गई थी गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी गई थी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ट्रीटी को क्या बोला जाता है, नाम क्या दिया था, इसको बोला गया था सेल ऑफ कश्मीर। सेल ऑफ कश्मीर यानी कि गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से ये कश्मीर खरीदा था। कब खरीदा था, 16 मार्च 1846। ठीक है, ये भी आपको डेट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। और इस ट्रीटी को क्या बोला जाता है, सेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। राजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख रुपीज़ में, कितना 75, ये भी याद रखना है, 75 लाख रुपीज़ में ब्रिटिशर से कश्मीर को परचेज़ किया था, जिसका मतलब होता है 7.5 मिलियन। ये 75 लाख को 7.5 मिलियन भी बोलते हैं। यूट्यूब पे आप देखते हो ना व्यूज़ को, कई बार लाख में लिखा होता है, मिलियन में लिखा होता है, तो वो ये सारी काउंटिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो इनके साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ। कौन सी ट्रीटी ऑफ लाहौर, किसके बीच में साइन हुई थी, रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें इन्होंने ट्रीटी के में क्या था कि इंदस रिवर थी जो, उसके ऊपर ये ट्रीटी हुई थी। किसके लिए, इंदस रिवर के लिए, कि उसका पानी किस तरह से यूज़ करा जाएगा। ठीक है, पानी नहीं यूज़ करा जाएगा, एक्चुअली था कि इस रिवर की उधर आप रहोगे, इधर हम रहेंगे, कुछ इस तरह से थी। आगे डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस आपको याद रखनी है कि रणजीत सिंह ने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर सिंह ने RS पूरा बनाया था, रणवीर सिंह पूरा। और ये फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ जम्मू थी, क्या थी, फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ JNK। प्लान्ड सिटी क्या होती है कि जब सब प्लानिंग करके सिटी बनाए जाते हैं कि तहसील कहाँ पर होगी। जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कि प्लान्ड सिटीज़ बनती हैं, जैसे चंडीगढ़ है। ठीक है, रणवीर सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। किसने कराई थी, ये भी रणवीर सिंह ने करवाई थी। इन्होंने एक स्कूल बनाया था, अगर आपको पता होगा तो परेड में स्कूल है। ठीक है, रणवीर सिंह स्कूल वो भी कराया था। और महाराजा हरि सिंह की बात करें तो ये लास्ट किंग थे JNK के। कौन थे, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट CM ऑफ JNK। फर्स्ट CM ऑफ JNK कौन थे, शेख अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद सदीक, महीर चंद मादरी या नवाबदीस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर शेख अब्दुल्ला लगा के आ जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट CM थे वो थे गुलाम मोहम्मद सदीक, और ये लास्ट PM भी थे। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, जो ये फर्स्ट CM बने थे ना, जब इसके पहले क्या होता था कि PM की पोस्ट ही होती थी, फिर इसको चेंज करके CM की पोस्ट बना दिया था। तो ये लास्ट PM थे गुलाम मोहम्मद सदीक, और फर्स्ट CM थे। लास्ट PM फर्स्ट CM, लास्ट PM फर्स्ट CM, याद रखना है। शेख अब्दुल्ला की बात करें तो इन्होंने पार्टी बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद मीर चंद महाजन की बात करें तो ये फर्स्ट PM थे JNK के। कौन थे, फर्स्ट PM, ये आपको याद रखना है। उसके बाद PM थोड़े और आए, फिर गुलाम मोहम्मद सदीक है लास्ट PM, फिर इन्हीं को चेंज करके CM बना दिया, और उसके बाद CM की पोस्टें यहाँ पर बना दी गई। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद विच इज़ द ओल्डेस्ट
हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया पूरे भारत की सबसे ओल्डेस्ट बुक क्या है। तो आप जब ये लगाते हो ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करा करो, खुद आंसर लगाने की ट्राई करा करो। अगर समझ ना आए तो फिर देखा करो वीडियो, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करा करो, फिर मजा आएगा। तो ठीक है, कौन सी है? राज तिरंगनी है, बाबरनामा है, स्टोरी है या राजदर्शनी? तो ये कौन सी है? ये राज तिरंगनी है, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है। कश्मीर की हिस्ट्री, और ये किसने लिखी थी? कलह ने लिखी थी। कलह ने कब लिखी थी? जय सिम्हा के टाइम पीरियड पर। किसके टाइम पीरियड पर? जय सिम्हा के। ठीक है, कलन की बात करें तो कलन के पिता थे चंपक। चंपक किसकी कोर्ट में काम करते थे? हर्षा की। हर्षा किंग की कोर्ट में ये मिनिस्टर थे, चंपक कलन के फादर। और कलन किसकी रेन में इन्होंने बुक लिखी थी? जय सिम्हा के टाइम पीरियड पर। तो आदि मैंने कश्मीर की हिस्ट्री तो यहीं पर खत्म कर दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, हिस्टोरिया की बात करें तो हिस्टोरिया हेरोडोटस ने लिखी थी। हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ही हिस्ट्री की बताया था कि हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं और पास्ट किसको बोलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो हिस्ट्री के लेक्चर्स देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य टेम्पल वाज बिल्ट बाय। शंकराचार्य टेम्पल किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवंती वर्मन ने, ललित आदित्य मुक्तापीड ने, राजा गोपादित्य ने, शंकरा वर्मन ने। तो ये आपको बताना है किसने बनाया था। तो ये बनाया था राजा गोपादित्य ने। शंकरा वर्मन ने लगा के जाना, राजा गोपादित्य आदित्य ने। शंकरा वर्मन ने क्या करा था? शंकरा वर्मन ने शंकरापुरा टाउन बनाया था। कौन सा पूरा? शंकरापुरा, जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है? पटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करो अवंती वर्मन की बात करें तो इन्होंने क्या बनवाया था? अवंती वर्मन ने अवंतीपुरा बनवाया था। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने 2 टेम्पल बनवाए थे, 2 टेम्पल। एक अपने जो इनका जो मिनिस्टर थे सोया, उनके बारे में आगे देखते हैं। सोया, और इन्होंने अपने लिए बनवाया था। ठीक है, और अवंती वर्मन के जो एक इनके मोस्ट फेमस पीएम थे, उनका नाम था सोया। और उनका एक दूसरा नाम भी था, वो अभी याद नहीं आ रहा, वो भी ऐसे ही है, लेकिन अभी कंफ्यूजन हो रही है। तो इसका मैं बताता हूँ, उन्होंने इनके जो पीएम थे ना, वो इरिगेशन मिनिस्टर भी थे इनके। कौन से मिनिस्टर थे? इरिगेशन मिनिस्टर। ठीक है, बहुत ही जो फेमस इंजीनियर थे उस टाइम के। क्या थे? फेमस इंजीनियर किसके? अवंती वर्मन के, सोया। और उन्होंने कौन सा टाउन बनाया था? सोया ने सोयापुर इन्होंने बनाया था, जिसको आज की डेट में सोपोर बोला जाता है। ठीक है, सोपोर किसको बोला जाता है? सोयापुर में। किसने बनवाया था? अवंती वर्मन के पीएम सोया ने। सोया या सोया शेर, कुछ इस तरह से नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको जब पिन करके। तो ठीक है, उसके बाद आगे शंकरा वर्मन का मैंने बता दिया। ललित आदित्य मुक्तापीड को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य को। और ये कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कारकोटा डिनेस्टी से। ये भी आपको याद रखना है। कारकोटा डिनेस्टी की बात करें तो कारकोटा डिनेस्टी किसने फाउंड करी थी? तो ये कर ली थी दुर्लभ वर्धनम ने। किसने? दुर्लभ वर्धमान ने। ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं बताता हूँ कहीं पर लिख लिया करो, यहाँ तो कुछ भी करा करो, लेकिन याद रखा करो, बस मेरा ये मोटो है। ठीक है, अवंती वर्मन की बात कर ली मैंने। अवंती वर्मन की कुछ चीज़, अवंती वर्मन ने कौन सी डिनेस्टी फाउंड करी थी? उत्पाला डिनेस्टी। कौन सी डिनेस्टी? उत्पाला डिनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ड निशाद गार्डन इन श्रीनगर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने पूछ लिया है। निशाद गार्डन सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है। फर्स्ट आपको बताना है, अभी फर्स्ट मैंने बहुत बार बता दिया है वीडियोस में। फर्स्ट आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है, और कौन सी लेक के किनारे है, ये भी बताने हैं सारे गार्डन। तो ठीक है, ये किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, आसिफ अली, अकबर। तो ये बनाया था आसिफ अली। आसिफ अली कौन थे? नूरजहां के ब्रदर थे। किसके जहाँ ब्रदर? नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। ठीक है, इनके रेन में बना था, जहांगीर के टाइम पीरियड पे बना था, लेकिन बनवाया किसने था? आसिफ अली ने। ठीक है, शाहजहां का मैंने आपको कई बार बता दिया, चश्मे शाही बनवाया था इन्होंने। ठीक है, और चश्मे शाही की वो जो फेंसिंग वगैरह जहांगीर ने करवाई थी। वेरीनाग की फेंसिंग जो होती है ना, जो चार दीवारी इसको बोलते हैं, तो वो जहांगीर ने कराई थी। इन्होंने चश्मे शाही बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के बारे में और क्या है? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, ये सभी को पता है। मुमताज़ के लिए ये नॉलेज आपको पता है। अकबर ने किसको हरा के यहाँ पर अपना जो मुगल रूलर सेटअप करा था कश्मीर में? तो यूसुफ शाह चक को। किसको? यूसुफ शाह चक को हरा कर इन्होंने अपना जो रूल है वो कश्मीर में स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चक डिनेस्टी के बाद कौन सी डिनेस्टी आई थी? मुगल डिनेस्टी, अकबर ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद हु बिल्ट जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर? जैनुलब्दीन, सुल्तान सिकंदर, शाह मीर या शिहाबुद्दीन? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने क्या बनाया था? जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर। इनको क्या बोला जाता है? सुल्तान सिकंदर, उनको बुट शिकन बोला जाता है। ठीक है, बुट शिकन बोला जाता है। और इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ये मैंने आपको बताया क्यों बोला जाता है। ठीक है, और ये किस डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं शामी डिनेस्टी से। ठीक है, शामी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं सुल्तान सिकंदर। जैनुलब्दीन की बात करें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दी है इनके बारे में ऑलरेडी। अकबर बोला जाता है इनको, अकबर ऑफ कश्मीर। बुड मशीद बोला जाता है, बड मशीद कुछ इस तरह से, जो कि
उसके बाद ये भी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। शामिर का जो इन्होंने अपना नाम रखा था जब ये किंग बने थे कश्मीर के, तो सुल्तान बने थे, इन्होंने अपना नाम रखा था शमसुद्दीन, SHIMAS, सुल्तान शमस उद दीन, इन्होंने अपना नाम रखा था। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं उनके पास, शामिर के बाद जो रूलर आए थे वो आए थे शिहाबुद्दीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए 35 है, 40, 55, 80 और 115। पहले सॉल्व करने की खुद ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों का गैप देखो कितना है, 35, यानी कि कितना 35 + 5 का गैप हो रहा है। उसके बाद 40 और 55 में कितना गैप है, माइनस करो, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद यहाँ पर देखो 55 और 80 में कितना आएगा, 25 का। ठीक है, 5, 15, 25, अगला कितना होगा, इसके बीच में कितना होगा, 35 का। ठीक है, 80 और 115 के बीच में कितना होगा, 35 का, और 115 के बीच में हम कितने ऐड करेंगे, 45। जो भी आंसर 45 करके ऐड करके आए तो वो आप कमेंट में मेरे को बता देना कि आपका क्या आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी नाम होते हैं ना, इसको रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप बताएंगे आंसर में क्या है कि आपके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको बोला जाता है। मेरे को कमेंट में सभी के आंसर चाहिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ थोड़ी सी श्रीनगर के बारे में। मैंने आपको बता रखा है लेक्स वगैरह यहाँ पर हर जगह दल लेक देखने को मिलती है, यानी कि मैक्सिमम लेक हमें श्रीनगर में देखने मिलती है। भद्रवाह को मिनी कश्मीर यानी कि छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, शोपियन को राइस बाउल ऑफ कश्मीर बोला, सॉरी एप्पल बोल जाए, कुछ इस तरह का नाम है, एप्पल से रिलेटेड है शोपियन। इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा एप्पल कहाँ पर पाए जाते हैं, शोपियन में पाए जाते हैं। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं शोपियन को, अगर आपको याद आ जाए तो बता देना। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं इसके बारे में आपको पता होगा, और आपको आंसर में बताना है कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको बोला जाता है। उसके बाद है हु रोड द बुक अकबरनामा। अकबरनामा क्या है, ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मैंने आपको फ़र्क अच्छे से बताया हुआ है। तो बायोग्राफी है, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी अबू फैजल ने। अबू फैजल ने कौन सी लिखी थी, अकबरनामा। ठीक है, अकबर ने खुद नहीं लिखी थी, अबुल फैजल ने लिखी थी। अकबर जो थे वो इलिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे अकबर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अमीर खुसरो भी इनके एक कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स में आते थे। ठीक है, रहीम की बात करें तो रहीम भी इनके 9 जब्स में आते थे अकबर के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मैथ्स का, तो देखते हैं। मोहित बाइज एन ओल्ड स्कूटर ऑफ ₹4700 एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स। ठीक है, in on its repairs. If he sells a scooter for ₹5800, his gain profit is। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मोहित ने स्कूटर खरीदा 4700 का। ठीक है, उसने क्या करा, 800 रुपया उसके ऊपर और खर्च करा उसकी रिपेयर के लिए, यानी कि उसने रिपेयर करवाया उसको, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़ गई। पहले उसने कितने का खरीदा था, 4700 का, 4700 का खरीद लिया। ठीक है, 4700 का खरीदा, उसके बाद प्लस कितना 800 रुपया उसने और खर्च करा उसके ऊपर। तो इनको ऐड करके कितना आएगा, 00 5500, यानी कि 4700 और 800 को जब हम प्लस किया तो 5500 आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी पड़ गई, अब कॉस्ट प्राइस पड़ी 5500 की। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस उसका रहा 5800। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी कि उसको क्या मिला, प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 5800 में से 5500 निकालो तो कितने बचेंगे, 300 बचेंगे, यानी उसको 300 का प्रॉफिट हुआ। 300 का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, कितनी खरीदी थी उसने, सबसे पहले किसके ऊपर होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 47 + 800 कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि 5500 के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया, ये मैंने परसेंटेज में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर इसको काटो, 0 से ये कटा, और इसका जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी पार्ट। ये कुछ इस तरह से, कन्फ्यूजन होना, 5/11 और साइड में 5, ये आपको मैंने बता रखा है कि ये कैसे आता है। ये 11 है नीचे परसेंट। ठीक है, ये है, इसको आप 60/11 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये हो तो ये लिख लेना, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मैथ्स का भी। उसके बाद देखते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ J&K। लार्जेस्ट डैम ऑफ J&K कौन सा है। ठीक है, कौन सा डैम है, ये सलाल डैम है। किसके ऊपर बना हुआ है, चनाब रिवर के ऊपर है। चनाब रिवर भी J&K की सबसे बड़ी रिवर है, तो इसके ऊपर ये डैम बना हुआ है, सलाल डैम। रंजीत सागर डैम की बात करें तो ये किसके ऊपर बना हुआ है, ये रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर, पठानकोट में।
अभी रावी रिवर जम्मू से भी निकलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पर बना है? पठानकोट में ये बना हुआ है रंजीत सागर डैम, ठीक है। बगलियार डैम भी यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ओडी डैम हमें झेलम पे देखने को मिलता है। तो आपको सारे डैम जो है वो याद रखने हैं। जिस तरह से मैं क्वेश्चन लाता हूँ आपसे ही समझ जाया करो कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डैम से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सारे डैम तो कवर नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आपको डैम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का? जयसिम्हा था, उदयनदेव, उदयश्री या हर्षा? तो ये आपको याद रखना। हर्षा के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। उदयश्री, उदयनदेव जो लास्ट हिंदू रूलर था वो था उदयनदेव। अगर आपसे पूछ ली जाएगी लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन था? ग्रेटर, बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ग्रेटर, वो था जयसिम्हा। ग्रेटर हिंदू रूलर, लास्ट रूलर हिंदू रूलर पूछे तो वो उदयनदेव था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, याद अच्छे से रख लेना आपको। आगे बढ़ते हैं। हर्षा को मैंने बता दिया आपको, हर्षा के टाइम पीरियड पर चंपक थे जो कि कल्याण के फादर थे, इनके मिनिस्टर थे वो। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखी है पहले। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज। आप बोलते थे रीजनिंग नहीं आ रही, तो देखिए रीजनिंग में कंप्लीट द सीरीज 1836 108 432 2160। तो अगर आप इसको ध्यान से पैटर्न को देखो तो माना कि ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखो ध्यान से 18 इंटू टू, 18 इंटू टू हो रहा है, कितना हो रहा है? 36 हो रहा है, ठीक है। इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 36 इंटू 3 करें अगर हम, तो 36 इंटू 3 कितना करें तो 108 आता है, ठीक है। 36 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। अभी 108 इंटू 4 करो, 108 इंटू 4 आता है 432। 432 इंटू 216 इंटू 5 करो तो 216 आता है। यानी कि हम 216 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप मेरे को कमेंट में बता देना नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ झेलम रिवर? झेलम रिवर का पुराना नाम क्या है जो कि वेदास में लिखा गया है? तो ये मैंने आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी बता रखा है। ब्यास की बात करें तो ये किसका है? ब्यास का है। ब्यास रिवर का एंशियंट नेम है, ठीक है। उसके बाद परुशनी किसका है? परुशनी है परुशनी है रावी रिवर का, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ठीक है, झेलम का आपको मेरे को बताना है कि झेलम का कौन सा है। दो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, तो झेलम का भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, ठीक है। इसमें से एक चिनाब का और एक झेलम का है, तो ये आपको मेरे को भी कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रसो वाज रिटन बाय, ये एक बुक थी, किसने लिखी थी? ये पृथ्वीराज रसो, ठीक है। तो ये आपको मेरे को बताना है कौन किसने लिखी थी। पहले एक बार सोचो, फिर आंसर मैं बताता हूँ। तो ठीक है, ये किसने लिखी थी? चंद्र वरदाई ने लिखी थी, पृथ्वीराज रसो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो गणेश दास वर्दिया की बात करें तो ये इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने राजदर्शनी लिखी थी। कौन सी बुक? राजदर्शनी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कौन सी हिस्ट्री लिखी है? जम्मू की हिस्ट्री लिखी है। किसकी हिस्ट्री? जम्मू की हिस्ट्री राजदर्शनी में किसने लिखी थी? गणेश दास वधीरा ने लिखी थी राजदर्शनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दीवान कृपा राम ने कौन सी बुक लिखी थी? दीवान कृपा राम ने लिखी थी गुलाबनामा, जो कि किसके ऊपर लिखी थी? इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की बायोग्राफी इसमें इन्होंने लिखी थी, दीवान कृपा रामा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अलबरूनी ने क्या लिखी थी? अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी, किताबुल हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, ठीक है। चंद्रवर्धन ने लिखी थी पृथ्वीराज रसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ता है। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो कौन सी है वो? तो वो आपकी गोदावरी रिवर, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, इसलिए इसको गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है, क्योंकि ये साउथ में लोगों को फेड करती है अपना पानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम मैरगन टॉप इज लोकेटेड इन, मैरगन टॉप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? अनंतनाग, बारामूला, टूटा, श्रीनगर। तो ये हमें देखने को मिलता है अनंतनाग में। ये एक पास है, ठीक है। कौन सा पास है ये? जब हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं, जब जोगी अनंतनाग में ही है, मैंने आपको बता रखा है। तो उसमें ये एक पास आता है मार्गन टॉप पास, यानी कि इसको पार करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। आगे याद रखते हैं। विच साइड वैली ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड ओवल शेप, इज ओवल शेप, यानी कि ओवल शेप की कौन सी वैली है कश्मीर की? सिंध है, लीडर है, लोलाब है, दक्षुण है। तो ये है आपकी लोलाब वैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शेप कैसी है? ओवल शेप की इसकी शेप है लोलाब वैली की, ठीक है। और ये जितनी भी सारी बाकी हैं ये भी कश्मीर की ही स्मॉल वैलीज के अंदर आती हैं, ठीक है। लीडर की बात करें तो लीडर में लीडर रिवर फ्लो करती है, ठीक है, लीडर रिवर। दक्षिण वैली में कौन सी रिवर जाती है? वरेंगी, BRENG, वरेंगी रिवर हमें दक्षिण वैली में देखने को मिलती है। उसके बाद सिंध की बात करें तो सिंध में कौन सी रिवर करती है फ्लो? सिंध रिवर, सिंध वैली में सिंध रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है सारी। अमरनाथ रीच कैन वी रीच थ्रू द, कौन से पास से हमें अमरनाथ केव में जाना पड़ता है? तो कौन सी केव है वो? मुनावर पास है, महगुनास पास, पुजीला पास या पीर पंचाल पास? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया। तो ये है महगुनास पास। कौन सा पास? महगुनास पास, महगुना पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरनाथ केव में जाने के लिए हमें ये वाले पास से गुजर कर जाना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके बता देना यार। काफ़ी मेहनत से वो पूरी ये मॉक टेस्ट है ये पूरा तैयार होता है, तो थोड़ा लाइक करके सपोर्ट कर दिया करो। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही करते रहिए। और भी अच्छे अच्छे मॉक और करंट अफेयर्स की भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई भी जो नई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।